सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। आपने कहा था आपकी जेब में 50 रुपए थे, 50 रुपीज, और 50 रुपीज जब आपकी जेब में थे तो पिज्जा कितने का था? 10 रुपए। और बर्गर कितने का था? पिज्जा 10 रुपए का था, बर्गर 5 रुपए का। तो हम बजट लाइन के ऊपर खड़े हुए थे। हमने कहा था बजट लाइन में किसी भी कॉम्बिनेशन पे एक कंज्यूमर 50 रुपए के अंदर से कोई भी एक पॉइंट, यानी ए बी सी डी ई और एफ, किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है, उसकी मर्जी है। चाहे तो वो 0 पिज्जा खा के 15 बर्गर खा ले। ये कहा था कितने बर्गर बन रहे थे? 10 बर्गर। वो 0 पिज्जा खाए और 10 बर्गर खा ले, 50 रुपए खर्च कर दे, मर्जी उसकी, जो कि ये वाला कॉम्बिनेशन था। और वो चाहे तो 5 पिज्जे खा ले और 0 बर्गर खा ले, ये वाला कॉम्बिनेशन, और बाकी बीच के और भी कॉम्बिनेशन थे। यानी वो कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी गिवन इनकम के साथ और गिवन प्राइस के साथ बना सकता है, जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो ये कर सकता है। ठीक है जी। लेकिन क्या कभी बजट लाइन भी शिफ्ट कर सकती है? क्या कभी बजट लाइन भी शिफ्ट कर सकती है? हाँ, 2 सूरतों में, सिर्फ 2 ही कंडीशन में। कब? when the income of the consumer increase, number 1, and when the price of the goods change, either decrease हो जाए या increase हो जाए। फाइन, 2 ही सूरतों में शिफ्टिंग हो सकती है। शिफ्टिंग मतलब बजट लाइन बढ़ भी सकती है और बजट लाइन घट भी सकती है। अगर गुड्स प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर बजट घट जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो फिर बजट बढ़ जाएगा, मतलब आप ज्यादा खा सकोगे। फाइन, इनकम अगर आपकी आज 50,000 है, कल बढ़ के 70 हो जाएगी, यू विल स्पेंड मोर। लेकिन अगर इनकम रिसेशन की वजह से, मंदी की वजह से इनकम घट जाए, जैसे अब हुआ कोरोना में, लोगों की सैलरी कट गई, मालूम है आपको? जो लोगों को सैलरी मिलती थी, इवन आर्मी पर्सन हो या सिविलियंस हो, जो सैलरी मिलती थी वो कट गई, इनकम लोगों की कट गई है। तो अब क्या होगा? बजट लाइन डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकम भी बढ़ सकती है, इनकम भी घट सकती है, प्राइस भी बढ़ सकते हैं, प्राइस भी घट सकते हैं। लेकिन 2 ही कारण होंगे, ओनली 2, देयर आर ओनली 2 थिंग्स। क्या? इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गिवन गुड, जिसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट करेगी। और ये बहुत आसान टॉपिक है, और 5 मिनट में खत्म करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले लिखो आप शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, थोड़ा सा हेडिंग लिख लो, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन है क्या? तो लिखो शिफ्ट इन द बजट लाइन, shift in the budget line can take place because of 2 reasons. सर इसके सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? देखो अभी आपकी क्लास में 2 ही हैं, और 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मान लो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया, जितना पहले कमाते थे उतना भी कमा रहे हो, और प्राइस भी सेम है, ठीक है, वो भी सेम है, लेकिन टेस्ट में चेंज आ गया तो तब भी बजट लाइन हिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया तो तब भी बजट लाइन हिल जाएगी। ठीक है, तो और भी रीजंस हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ने, अभी सिर्फ 2। कौन से 2? देखो, पहला, नंबर 1, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। And number 2, when the income of the consumers changes. Number 1, change in the price of good X and good Y. And number 2, when the income of the consumer changes. Note करना, I have said change. I have not said increase or decrease. Change means increase and decrease both. जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मैंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखवाया। और प्राइस के मामले में मैंने क्या कहा? चेंज में इंक्रीज भी आता है और डिक्रीज भी आता है। ठीक है, तो आओ केस करते हैं, केस 1। इसमें केसेस बनेंगे और हम साथ साथ करते जाएंगे। पहला केस 1, टोटल 9 केस करेंगे शायद, 8 या 9 केस। पहला केस है केस 1, चेंज इन द इनकम, चेंज इन इनकम। और कौन सा चेंज है? तो लिखो इनकम इंक्रीज। पहला चेंज इन इनकम, और उसके अंदर पहला केस कौन सा आ रहा है? इनकम इंक्रीज, इनकम बढ़ गई।
अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, यानी आपकी सैलरी जो पहले 50,000 थी अब वो बढ़ के 70,000 हो गई। योर इनकम हैज इंक्रीज। तो अब क्या होगा बजट लाइन के ऊपर? तो बनाओ छोटी सी बजट लाइन एक साइड में फटाफट से और लिखाओ ऐसे, इसको लिखो बजट लाइन और यहां लिखाओ, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है जी, लो बजट लाइन इज गोइंग टू शिफ्ट राइटवर्ड्स। ठीक है, जब भी राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी मतलब इंक्रीज हो गया, बजट लाइन बढ़ रही है। फाइन, आप ऐसे दिखा दो और इसको ऐसे करके एरो दिखा दो 3-4 जगह। ये बजट लाइन है, इसे बी बोल दो, बी स्टैंड फॉर बजट लाइन, बजट लाइन। और ये नई बजट लाइन आ जाएगी बी डैश, इसे दे दो बी डैश, दिस इज बजट लाइन, न्यू बजट लाइन। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बजट लाइन, तो इसे बी दे दो, ये बजट लाइन पुराने वाली और ये नई बजट लाइन बन जाएगी। और लिखो फटाफट क्या होगा। सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, मान लो ऐसा हो जाए और होता भी है, इनकम हमेशा बढ़ती है, सैलरी हमेशा इंक्रीमेंट मिलती है। आपको मालूम है अगर आप लगातार काम करते रहो तो आपके रैंक भी बढ़ते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ती है। आपके पापा के साथ भी ऐसा हो रहा होगा और आपके साथ भी ऐसा होगा, इनकम हमेशा बढ़ती है। बस ट्यूशन का काम मत करना, इसमें इनकम घटती है, बाकी हर जगह इनकम बढ़ती है। ठीक है, इनकम जो है हमेशा इंक्रीज होती है ना। आप जहां भी कहीं काम करते हो आपकी इनकम जो है हर साल बढ़ेगी, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो सपोज इफ द इनकम इंक्रीज, तो क्या होने वाला जल्दी से, देन the new budget line will shift to right hand side. ठीक है जी, जो बजट लाइन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड। RHS, जब इनकम बढ़ेगी तो मतलब आप गुड एक्स भी ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो और गुड वाई भी ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो। मम्मी ने जब आपको 50 रुपए दे के भेजे थे, 50 रुपए दे के जेब में डाले थे, तो आप मैक्सिमम क्या खा सकते थे? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप खा सकते थे 10 बर्गर और 0 पिज्जा, यही खा सकते थे। ये खाया था आपने यहाँ कहीं याद है, ये खाया था। और क्या खा सकते थे? मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पिज्जा और 0 बर्गर, ये किया था। लेकिन अगर मम्मी अब आपको 100 रुपए देके भेजे तो क्या होगा? आप दोनों चीज ज्यादा खा सकते हो, ज्यादा बर्गर भी खा सकते हो और ज्यादा पिज्जा भी खा सकते हो। बात इतनी समझने वाली है। जब 50 रुपए घर से लेके निकले थे तो आपके पास मैक्सिमम चॉइस क्या थी? मैक्सिमम यू कैन टेक 10 बर्गर्स एंड 0 पिज्जा, और यू कैन टेक 5 पिज्जा एंड 0 बर्गर्स। हम अगर 2 कॉम्बिनेशन की बात करें, बाकी को भूल जाए फॉर द टाइम बिंग, मतलब सब पे डिस्कस ना करें, 2 पे डिस्कस करें। तो एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए होते अब क्या होता? आप क्या मैक्सिमम क्या खा सकते थे आप? 10 पिज्जा, या फिर बढ़ गई ना कंजम्पशन, तो दोनों की कंजम्पशन बढ़ गई। तो जब इंक्रीज होती है इनकम इस कंज्यूमर की बढ़ती है तो दोनों गुड्स की, गुड एक्स की भी और गुड वाई की भी कंजम्पशन बढ़ जाती है। इसीलिए बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। कहाँ शिफ्ट करती है? राइट हैंड साइड। फाइन, क्योंकि इनकम के बढ़ने से दोनों गुड्स की कंजम्पशन बढ़ सकती है, इसीलिए बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करती है। दैट इज द रीजन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन टू राइट हैंड साइड, because when the income increases the consumption of both goods can increase, both of them। ठीक है जी, दोनों की कंजम्पशन बढ़ सकती है, तो इसीलिए ये जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाती है। सर इनकम घटेगी तो क्या होगा? आप बताओ ना क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट। कितना आसान है यार, क्या रेक्टिफिकेशन करनी है। अभी आपसे कोई पूछे बजट लाइन राइट में शिफ्ट कब करती है? कब करती है भाई? जब इंक्रीज होती है इनकम। तो बजट शिफ्ट करती क्यों है? अच्छा करती तो ठीक है, पर क्यों करती है? रीजन क्यों करती है? तो एग्जांपल दे दो ना, 50 रुपए वाला और 100 रुपए वाला। अगर हमारी जेब में 50 रुपए है तो मैक्सिमम एक पिज्जे का प्राइस 10 रुपए है और बर्गर का 5 रुपए है, तो हम मैक्सिमम कितने पिज्जा खा सकते हैं? 5। और अगर बर्गर की खाने की बात है तो मैक्सिमम कितने खा सकते हैं?
लेकिन अगर यही 100 रुपए हमारी जेब में हो तो 10 पिज्जा या फिर 20 बर्गर। बढ़ गई ना कंजम्पशन, और कंजम्पशन बढ़ी तो बजट लाइन शिफ्ट कर गई। सारे रीजन आपको पता होने चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना, रीजन आपको मालूम है क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो, नेक्स्ट में लिखो केस 2। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज। अब मैं क्या समझाऊं इसके अंदर बताओ। अब आप सारे केस कर जाओगे, अगर आपको पहला वाला आ गया ना तो मैं ये टॉपिक को यहीं खत्म भी कर सकता हूं, ये सारे केस आप कर जाओगे। लो अब भी केस 2 के अंदर आप लिखो चेंज इन इनकम, पहले लिखो चेंज इन इनकम, पूरा लिखना चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, और नीचे लिखो इसमें इनकम डिक्रीज। लो अब मैं क्या समझाने वाला हूं आपको, कुछ है समझाने लायक। इनकम डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ये देखना शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS में शिफ्ट हो जाएगी। अब ये हटा देना बस अगले वाले, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। हाँ हर एक के साथ डायग्राम बनाना है, छोटा सा रफ हैंड, लेकिन बनाना जरूर है, उसके बिना नहीं बात बनेगी। और अब इसको बी दे देना और ये क्या बन जाएगा बी डैश। अभी 50 रुपए थे, मम्मी ने और उसमें से 20 ले लिए, अब कितने बचे 30। कितने बर्गर खा सकते हो मैक्सिमम, और पिज्जा घट गई ना कंजम्पशन, इनकम घटी तो कंजम्पशन घट। अरे यार वो 50 रुपए वाला टॉपिक लेके चलो, शुरू से 50 रुपए वाला, कि आपकी जेब में 50 रुपए है और एक पिज्जा कितने का 10 रुपए का, बर्गर 5 रुपए का। इनकम 50 से 100 होगी तो खा खा के और मोटे हो जाओगे, इनकम घट जाएगी तो मेरी तरह पतले हो जाओगे, नहीं मेरी तरह नहीं किसी और की तरह पतले हो जाओगे, सीधी सी बात है ना। कभी खाए नहीं आपने इतने पिज्जा बर्गर? अच्छा आज मैं खाने वाला हूँ, आज ना नानी का बर्थडे मना रहे हैं, आज मैंने पक्का पिज्जे खाने, तो मैंने पहले डिसाइड किया। 10 रुपए के छोड़ना है, नहीं वो ज्यादा वाले आएंगे, नहीं घर में बना के, मैं बाहर के नहीं खाता, घर में बना के आज 2 पिज्जे खाने के खाने खुशी होगी। ठीक है जी, चलो आज मैंने पहले से मुंह सवार रखा, सुबह से खाना नहीं खाना, रात को पिज्जे खाने। चलो इधर आ जाओ, ये लो होगी बात है। इनकम डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, कंजम्पशन घट गई, बजट लाइन क्या किया लिख लो, कहां शिफ्ट कर गई, बजट लाइन में शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। अब आपसे कोई पूछे 1 नंबर के क्वेश्चन में, व्हेन द बजट लाइन शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट केस आगे फुल स्टॉप, तो क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे, व्हेन द इनकम डिक्रीज, द बजट लाइन शिफ्ट राइट हैंड साइड व्हेन इनकम इंक्रीजेस फॉर बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स के लिए। अभी और भी केस आने वाले हैं दोनों गुड्स के लिए। ठीक है, ये तो हम इनकम की बात, आज केस 3 करें, आ जाओ केस 3 लो, केस नंबर 3 करते हैं, इसको भी साफ करते हैं यहां से। आप भी बना लो एक नई बजट लाइन, हर बार बनानी पड़ेगी ऐसे ही आपको। आ जाओ केस नंबर 3, चेंज इन प्राइस। केस नंबर 3 है चेंज इन प्राइस। अब चेंज 2 तरह से होता है, या तो प्राइस बढ़ जाए या तो प्राइस घट जाए। लेकिन सुनो मेरी बात, जैसे इनकम के साथ था ना, वैसे प्राइस के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि पिज्जा भी महंगा हो जाए, बर्गर भी महंगा हो जाए। हो सकता है ऐसा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि, ऐसा भी हो सकता है कि पिज्जा महंगा हो जाए, पिज्जा 10 की जगह 12 रुपए का हो जाए और बर्गर जो है वो उतने का ही रह जाए, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिज्जा 10 की जगह 12 हो जाए और बर्गर 5 की जगह 3 का हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पिज्जा भी 12 का हो जाए और बर्गर भी जो है 5 से बढ़ के 7 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस बन सकता है। यही केस है जब हम चेंज इन प्राइस की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस जो है वो दोनों गुड्स के साथ, एक्स और वाई। हमारे पास 2 गुड्स थे, देखो कितनी कहानियां हो सकती, कितनी बड़ी कहानियां पड़ेंगी, तो ज्यादा लंबी नहीं। या ये हमारे पास पिज्जा और ये क्या है, ये कितने का था, ये अच्छा क्या क्या हो सकता है, देखो ये हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा 7, दोनों बढ़ गए। ठीक है, मतलब ये गुड एक्स है, ये गुड एक्स था ना हमारा पिज्जा, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, मतलब एक्स भी बढ़ गया, वाई भी बढ़ गया, भाई ये भी केस बनता है।
अच्छा ये हो सकता है ये 12 का हो जाए, ये 5 का ही रह जाए, अकेला एक्स बड़ा, ये नहीं महंगा हो। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों महंगे हो सकता है ये महंगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि 12 की जगह 10 का हो जाए और ये 5 से बढ़ के 7 हो जाए। पहले एक्स को बढ़ाओ, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी हो सकता है। मतलब यही जो सब कुछ हो सकता है ना, इसी को हमने केस में डाल दिया। पहले हम एक्स को बढ़ाएंगे, फिर एक्स को घटाएंगे, फिर वाई को बढ़ाएंगे, फिर वाई को घटाएंगे, फिर दोनों को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर दोनों को थोड़ा घटाएंगे। यही कर सकते हैं और क्या हो सकता है। और इसी चीज को किताब ने जो है ऐसे उल्टे उल्टे डायग्राम बना बना के आपको डरा दिया, पता नहीं क्या कर दिया। अरे कुछ नहीं होगा भाई, अभी देख लो, आप देख लेना कितना हल्का सा है ना, बहुत हल्का सा। ये देखो आ जाओ, आओ लिखे। तो हम ये केस कर रहे हैं चेंज इन प्राइस। क्या कर रहे हैं? चेंज इन प्राइस। और चेंज कौन गिरा? कॉपी के साथ तो कोई नहीं गिरा। आ जाओ, ठीक है। तो लो चेंज इन प्राइस ऐसे एक बार क्या हुआ मैं बताऊंगा बाद में, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस की बात कर रहे हैं और पहले लिखते हैं द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज। लो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज। अब देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो गौर से, आप यहां खड़े हो, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन वाई। वाई का उतना ही प्राइस है जितना है, लेकिन एक्स का प्राइस बढ़ गया। तो बताओ किसकी कंजम्पशन घटेगी और किसकी बढ़ेगी? एक्स की घट जाएगी, वाई की कोई चेंज नहीं होगी। वाई में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने कहा व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज। अगर गुड एक्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब फिर कंजम्पशन घटेगी तो बजट लाइन क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लो ये देखो कितना सिंपल है, यहां कोई चेंज नहीं आएगा इधर, लेकिन बजट लाइन कैसी बन जाएगी? आई बस ये बन जाएगी फिर बजट लाइन, क्योंकि एक्स की प्राइस बढ़ गया तो ये बजट लाइन है यहां शिफ्ट कर गई, इस तरफ शिफ्ट कर गई, इस तरफ शिफ्ट कर गई, इस तरफ शिफ्ट कर गई। कौन से गुड के लिए? एक्स के लिए। ये बन जाएगा आपका सेम पॉइंट बी डैश और बी डैश, ठीक है जी। सिर्फ एक्स की साइड से शिफ्ट करेगी। तो लिख लो, आप क्या लिखोगे? आप लिखो इन दिस केस द बजट लाइन, इन दिस केस द बजट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे लिखना पड़ेगा। द बजट लाइन ऑन एक्स एक्सिस विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, but there will be no shifting at y axis. ठीक है, समझ में आएगी बात? लो अब मैं दूसरा घुमाता हूं इसको, केस नंबर 4। केस नंबर 4, when the price of good x falls या डिक्रीज। ये केस 4 और मैं नहीं करवाने वाला, आप ही करके बता दो क्या होगा। मैं ऐसे हटा देता हूं, नया पहले पूरा बनाना पड़ेगा, पहले बनाओ। लिख दिया मैंने केस पूरा, गुड एक्स फॉल हो गया, बताओ। बनाना पड़ेगा, हर बार बनाना पड़ेगा आपको, छोटे छोटे डायग्राम बनाओ। अब क्या है? गुड एक्स फॉल हो गया, जल्दी बताओ। तो सर ये एक्स एक्सिस पे बजट लाइन राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगी, पर वहां पे वाई एक्सिस में नहीं कोई चेंज करेगा। मेरे समझदार बच्चे आप, मेरा दिल करता मैं सबको गोद ले लूं, इतने समझदार बच्चे हैं। ये देखो, ये देखो समझदार बच्चे कहाँ मिलते हैं आजकल, देख रहे हैं आप? ये यही रहेगा बी डैश और ये बी डैश बन देगा। लो इतने समझदार बच्चे हो तुम, है? बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ये देखो राइट हैंड से कहां से शिफ्ट कर दी? एक्स एक्सिस, क्योंकि किसका प्राइस गिरा था? एक्स का। वाई में कोई चेंज नहीं आया। अब मुझे बताओ, बाकी सारे केस करने की जरूरत लगती है आपको? अपने आप से हो जाएंगे, बस लिखवा दो। लिखवाने तो पड़ेंगे फिर भी, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा। हर एक केस के साथ डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा। ऐसे छोड़ दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। लिख लो, इसमें क्या लिखोगे? लिखो बड़ा जल्दी से लिखो। इन दिस केस द बजट लाइन विल शिफ्ट, द बजट लाइन विल शिफ्ट राइट हैंड साइड on x axis. In this case the budget line will shift right hand side on x axis. But remain
but remain same at y-axis. Very good. But remain same at y-axis. चलो आगे आ जाओ, केस 5 करते हैं. लो, केस 5 भी चेंज इन प्राइस का है. अब बोलता है when the price of good Y increase. लो, अब सुनो मेरी बात. अपवर्ड्स जाएगा फिर. लो अब कर लो फटाफट से ये तो. बस तो लो अब क्या हो रहा है मालूम है? सर वाई एक्सिस पे अपवर्ड्स जाएगी. गुड वाई इंक्रीज हो रहा है. अब गुड वाई इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज देखो तो क्या होगा. देखो एक्स में तो कोई चेंज आना नहीं और वाई का प्राइस बढ़ रहा है. वाई का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? अपवर्ड्स जाएगा. वाई वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगी. ये देखो इधर ये बन जाएगी आप. ठीक है जी, ये हो जाएगा बी डैश. सॉरी, हाँ अपवर्ड ही है. हाँ डाउनवर्ड्स. अपवर्ड ही जाएगा लेकिन हमारा शिफ्ट कहाँ होगा? राइट हैंड साइड. कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड पे. कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे. वाई एक्सिस पे क्या शिफ्ट होगा? वाई एक्सिस पे प्राइस बढ़ रहा है ना वाई का, तो वाई की कंजम्पशन घट जाएगी और कंजम्पशन घटेगी तो क्या शिफ्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड. तो लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट. इन दिस केस द प्राइस लाइन. हाँ मैंने आपको कल कहा था बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है? याद है आपको? बजट लाइन के 2 नाम बताए थे मैंने. किसी में नहीं घर लेके पड़े. और एक और बताया था, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन. ठीक है जी. अब सुन लो मेरी बात. वहां भूल जाओगे ना ये बात तो पता क्या कहोगे? पता नहीं कैसा टीचर है, प्राइस लाइन तो बताया भी नहीं क्या होता है. फिर वहां कहोगे, फिर गाली निकालोगे मुझे बैठ के वहां, और मुझे यहाँ पे छींक आएगी. है? जब भी तुम मुझे याद करते हो ना घर बैठ के, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ फिर सुनो, जब भी तुम मुझे याद करते हो ना घर बैठ के, मतलब याद तो तुम मुझे क्या करते हो मुझे मालूम है. यही कहते हो कि बड़ा बदमाश है. तो जब भी तुम मुझे याद करते हो मुझे छींक आती है उस टाइम. तृप्ता के सामने जब मैगी पड़ी होती पक्का एक बार सोचती है सर मैगी मैगी करता हूँ, मैगी खा रही. तभी तुरंत मुझे छींक आ जाती है. पता लगता है तृप्ता मैगी खा रही. मुझे पता लग जाता है उस टाइम पे. तो आप जब मुझे याद करते हो ना, जब पेपर बैठ के याद करोगे एक कैसा टीचर है बताया नहीं प्राइस लाइन क्या तो आपको जुकाम लगा. हाँ लगा रहा, इसीलिए लगा रहता है. तो इसलिए मुझे कोई खारी नहीं है. ठीक है, तो लो सुनो मेरी बात. आप याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है और तीसरा नाम. किसी नाम से मैडम पूछेगी, बजट लाइन से पूछेगी भी नहीं. वो बोलेगी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस लाइन, और आप पता क्या कहोगे? और देगी बताया नहीं. सारा चैप्टर करा दिया और इतनी क्लासें बना दी, ये नहीं बताया प्राइस लाइन क्या होती. यही है बजट लाइन. ठीक है, अगर कंसेप्ट पूछेगी ना 6 नंबर में तो सारी शिफ्टिंग दिखानी पड़ेगी पूरे के पूरे केस. कौन से केस में? हम क्या हुआ केस में? वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ. तो क्या किया पिछले बजट लाइन ने? बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑन वाई एक्सिस बट रिमेन द सेम ऑन एक्सिस. थोड़ा सा दिमाग लगे सोचोगे ना समझ में आएगा. हल्का सा, बहुत हल्का सा. ठीक है. किसको? हाँ ये कैसे कर लो, जो मर्जी लिख लो आप. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ. आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड कर दो, ये भी ठीक है. डाउनवर्ड लिख दो, एक ही बात है. और यहाँ सेम रहेगी. अगला करते हैं. व्हेन द प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीज और फॉल्स. कुछ भी कह सकते हो. अब गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हो रहा है. हाँ जी, लो अब बताओ. अब मेरी बात सुनो. अभी भी एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वाई का प्राइस क्या हो गया? गिर गया. वाई का प्राइस गिरा तो क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी या राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगी, कुछ भी आप कह सकते हो. कहा शिफ्ट करेगी? अपवर्ड शिफ्ट करेगी या राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगी. लेकिन कौन से एक्सिस पे? लेकिन एक्स एक्सिस पे रिमेन द सेम. लिख लोगे ना अपने आप. ये केस नंबर 6 है. कितना आसान है यार. टॉपिक कितना आसान हो जाता है अगर बात को समझ लिया जाए. और नहीं तो फिर अगर मैं आपको लिखवाता जाऊं थ्योरी पे थ्योरी और आपको स्टोरी ना सुनाऊं तो मजा नहीं आएगा, है ना. कितनी अच्छी सी स्टोरी है ये. क्या क्या हो रहा है हमें साफ दिख रहा है. हमें साफ पता है कि जिसका प्राइस बढ़ रहा है उस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं. हो गया केस 6.
आ जाओ केस नंबर 7 करते हैं। गुड वाई डिक्रीज हो गया। आ जाओ केस नंबर 7 करते हैं। केस नंबर 7 में क्या बोलता है? हाँ, अब ये अच्छा वाला केस है। आ जाओ, इसका मैं देखता हूं कौन आंसर देगा। इसका जो भी आंसर देगा उसको 10 रुपए की चॉकलेट। तेरी चॉकलेट बनती है? तेरी चॉकलेट थी, एक ड्यू है, 2 ड्यू हो रही है। पंकज की ड्यू हो रही है। अच्छा ठीक है, कल 3 चॉकलेट यहाँ आ जाएंगी। कल हर हाल में मैंने लोग कहा था चॉकलेट लेके आइए, ये भी भूल जाती है। पैसे दिए जाएंगे। कल 3 चॉकलेट आप लेके आओगे 10-10 रुपए वाली, ठीक है? और 2 चॉकलेट कोमल का और 1 चॉकलेट पंकज को दे दो, और पैसे मुझसे ले लोगे, बस बात करना, ठीक है? इसको स्थापना तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी बाद में होगी, ठीक है? ये अब तेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि दुकान तुम्हारे पास है, वही लेके आनी है और पैसे मुझसे ले लेने हैं। बस उधार का काम नहीं करना, कैश ले लेना मुझसे, ठीक है जी? मैं यहाँ 10 पड़े और मैं लाके 20 छोड़ दूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। अब ये चॉकलेट वाला सवाल है, 4 हो जाएंगी, फिर किसको मिलेगी पता नहीं। अगर तेरे को मिलेगी तू मत खाना, ठीक है? तेरी दुकान की। ये लो केस नंबर कौन सा? 7। अब ये केस जो है, ये चॉकलेट वाला केस है, दिमाग से करेंगे आंसर। देखो, when the price of good X increase and the price of, और सुनो, हाथ खड़ा करोगे आप, सिर्फ हाथ खड़ा करोगे, यहाँ के बना के दिखाएंगे, ऑफ गुड वाई डिक्रीज। सर बनाओ, सबसे पहले हाथ खड़ा। अच्छा, आप अपनी नोटबुक में बना लो, मैं चेक कर लूँ। नोटबुक बना लो, सारे नोटबुक में। सर एक्स बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है भाई, बोलना नहीं है। लो लो, अब सबको तो चॉकलेट मिल नहीं सकती। जल्दी ले आओ। अभी असली वाली हेडलाइन कौन सी है, इसमें दूसरी कौन सी? कुछ लिखा भी है? सर ये तो मैंने भी बना लिया है। ना ऐसे नहीं लिखना है भाई, प्रॉपर, ये गलत बात है। और क्या देखो तुम्हारा, सर ये लो बी डैश बना दिया। सर नमन हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, और ना ये गलत है, ये भी गलत, कोमल का भी गलत। तुम्हारा सही है? बैठ जा, कोई देख लिया। और कौन? ये भी गलत है, इधर वो गलत है, वो एक और गलत हो गया। इधर देखा ना, ये बनाना लिखो गया। इधर कोई बनाना। पायल का क्या? 1 2 3 4 5 अच्छा सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात। हाँ, सबसे पहले नमन ने बना के दिखाया, और नमन का डायग्राम ठीक है, इसलिए ये वाली चॉकलेट जो है नमन को जाएगी, ये वाली चॉकलेट नमन को चली जाएगी। कोई बात नहीं, आगे फिर बहुत चांस मिलेंगे चॉकलेट खाने के। लेकिन सुनो, 4 चॉकलेट हो गई। अब 3 नहीं लाओगे, 4 लाओगे। कल के कल में होना चाहिए काम, चाहो तो लिख लो, जहाँ पे होमवर्क करते थे, भूलना नहीं, ठीक है? ये लो, सुनो मेरी बात, इधर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। When the price of good X increase and the price of good Y decrease, ये X है और ये Y है, ठीक है? और ये बजट लाइन है। सुनो, एक ही बजट लाइन पे क्या हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है, एक का प्राइस घट रहा है। वही अगर ऐसा वाला केस आ जाएगा तो फिर देखो, गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हुआ, इसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और इसकी कंजम्पशन घट जाएगी। देखा, एक गुड़ की कंजम्पशन क्या हो गई, बढ़ गई, और दूसरे की क्या हो गई, घट गई। जिसका प्राइस बढ़ा था उसकी कंजम्पशन क्या हो गई, और जिसका प्राइस घटा उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। आई मेरी बात समझ? तो ये वाला चेंज आएगा, ये चेंज आएगा। पायल यही था सेम, एक ही लाइन देखो, इधर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज। यहाँ अपवर्ड शिफ्टिंग, यहाँ डाउनवर्ड शिफ्टिंग बोलो, या बोलो यहाँ पे राइट हैंड साइड की शिफ्टिंग होगी और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया?
आया समझ में कहाँ गलती हो रही? ठीक है, आपका ठीक था नहीं? सर 90 बनेंगे। अब किसका किसका ठीक था बताना, ये ईमानदारी के साथ किसका किसका ठीक था? पहली बारी में ठीक था, 1 2 3 4 5 6 और उसको तो चॉकलेट मिली है। देखा गलती कहाँ थी? जिनका गलत था वो देख लो भाई कहाँ गलत था। कोमल देख लिए? चलो आगे और देखो, केस नंबर कितना केस हो गए? आ जाओ एक और केस करते हैं, सर आप केस नंबर 8। अच्छा दोनों डिग्री भी तो अब देखो केस नंबर 8 में क्या हो रहा है। अब बोलता है केस नंबर 8 में when the price of good X decrease, good X decrease and the price of good X decrease and good Y increase. इसका ऊपर लो जी, अब जो गुड वाई है, गुड वाई इसको कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, चॉकलेट नहीं है। बात इतनी चॉकलेट देवे मेरा तो लॉस हो गया। ठीक है, इधर देखो, पता लगा कि मोहिनी की दुकान चल गई और मेरा लॉस हो गया। मोहिनी की तो सेल होती है, मेरा लॉस। 10 रुपए की चॉकलेट कहते हैं, जो अच्छी की जाएगी 10 रुपए की चॉकलेट लेके आनी। ठीक है, मोहिनी को कह दिया मैंने, 4 चॉकलेट है, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले इनाम नहीं दिए गए, तो हर अच्छे क्वेश्चन पे इनाम होता है चॉकलेट का। लो अब देखो इधर, इस मेरी बात सुनो, गुड एक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो गुड एक्स की तो बढ़ेगी, और वाई क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो वाई की कंजम्पशन घटेगी, तो फिर ऐसा बनेगा। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स कुछ ऐसी बनेगी, है ना, कुछ ऐसी बनेगी। फाइन, इसकी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। फाइन, ये बन जाएगी हमारी बजट लाइन इस वाले केस के अंदर जब ऐसा होगा। अच्छा, दोनों का प्राइस अगर घट जाएगा तो आपको मालूम है, अगर दोनों का प्राइस घटेगा तो बजट लाइन आगे शिफ्ट कर जाएगी, दोनों की बढ़ जाएगी। अगर दोनों का प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? नीचे शिफ्ट कर जाएगी दोनों का। अगर मान लो लिखा हो when the price of good X decrease as well as the good Y also decrease, अगर दोनों ही डिक्रीज कर जाएंगे, मैडम केस बना सकती हैं, ऐसा भी केस मैडम बना सकती हैं। अगर दोनों का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, कौन सी बड़ी कहानी हो जाएगी? अगर दोनों का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो ये है, ये हम यहाँ खड़े हैं, ये बजट लाइन है, ठीक है जी, दिस इज बजट लाइन। ये हमारा गुड एक्स है, ये हमारा गुड वाई है। दोनों का प्राइस घटा तो क्या होगा? कंजम्पशन दोनों की बढ़ेगी। और फिर अगर दोनों का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा? अगर दोनों का प्राइस बढ़ा तो क्या? दोनों की कंजम्पशन घटेगी, तो फिर तो उसमें सीखने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन मैडम आपको ऐसा, उसका प्राइस डिक्रीज हो जाए तो दोनों की कंजम्पशन बढ़ गई, दोनों का इंक्रीज हो जाए तो कंजम्पशन घट जाए। मतलब ऑल इन ऑल ये सारे केस करने के पीछे का रीजन एक क्या था जो आपको सीखने को मिला, वो ये था whenever the income increases or the price decreases। सुनना मेरी बात गौर से, इधर गौर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं गौर से। whenever the income increases or the price decreases, the budget line shift right hand side। समझे मेरी बात? लिख लो, आप लिख लो, ये इसका कंक्लूजन है, ये इसका कंक्लूजन है। वी हैव टू कंक्लूड दिस टॉपिक नाउ। और कंक्लूजन क्या बोलता है? whenever the income increases or the price decreases, the budget line will shift right hand side upward। आई बात समझ में? और इसके बाद क्या लिखोगे? whenever the income decreases, whenever the income decreases or the price increases, दोनों केस में बजट लाइन कहां शिफ्ट करेगी? लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, ये इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन है। आपने तो केस 9 कह थे, कोई और बोले 10 हो गए, बल्कि मैंने बताया ना 9वां 10वां केस, ये देखो ना 9th और 10th है ना, 10 केस हो गए, लेकिन 8 ही मेन है, 9 10 कुछ है नहीं। ठीक है जी, तो सुनो मेरी बात, कंक्लूजन क्या निकाला मालूम है आपने? इसका निचोड़ क्या निकाला? वो निचोड़ देना तूली को, क्या निचोड़ निकाला हमने इसका? निचोड़ ये निकाला कि जब कभी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या कमोडिटी का प्राइस गिर जाए, दोनों केस में बजट लाइन कहां जाती है? राइट हैंड साइड, पहला। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला? जब कभी भी कंज्यूमर की इनकम घट जाए या चीजों का प्राइस बढ़ जाए, दोनों सूरतों में बजट लाइन क्या हो जाती है?
आया कंक्लूजन? यही इसका कंक्लूजन है। अब यही आपको एक नंबर में या 2 नंबर में मैडम पूछ सकती है। कंक्लूजन ये है, तो घर जाके इसकी प्रैक्टिस करो, ऐसी बजट लाइनें बनाओ और उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो। अब लास्ट टॉपिक है, लेकिन कल लास्ट टॉपिक करने के तुरंत बाद वी विल नॉट वेट फॉर इट, हम थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट कर देंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल की क्लास में 2 चैप्टर मिक्स हो जाएंगे, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन और उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ डिमांड का पहला। मैं कल आपको समझा दूंगा व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज डिमांड कर्व एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड ऑल दैट। कल ही समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। चलो कल आगे बढ़ेंगे।